नमस्कार दोस्तों। पिछले टॉपिक में आपने समझा कि कैसे कंपाउंडिंग का यूज करके 2,000 रुपए की मामूली सी एसआईपी से आप 30 साल में 1 करोड़ से ज्यादा का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लम सम वर्सेस एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो लमसम में क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने एक साथ कर दिया। जबकि एसआईपी में क्या होता है कि उसी 1 लाख को आप अलग अलग महीनों में इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब किस्तों में। तो जैसे मान लीजिए हर महीने आप 10 महीने तक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये 1 लाख रुपए हो जाता है। तो मेन फर्क ये होता है लमसम और एसआईपी में। तो आगे हम समझेंगे कि दोनों के फायदे और नुकसान क्या होते हैं और एक मिडिल क्लास के लिए कौन सा ठीक रहता है। यहाँ देखेंगे आप कि एक इन्वेस्टर ये ए है जिसने 1 लाख रुपए एक बार में जनवरी 2020 में इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ इन्वेस्टर बी है, इसके पास भी 1 लाख रुपए थे, मगर इसने डिसाइड किया कि ये अपने 1 लाख को 12 महीनों में 8,333 रुपए के हिसाब से जनवरी 2020 से इन्वेस्ट करना शुरू करेगा। तो दिसंबर 2020 में आप देखेंगे कि इन्वेस्टर ए की जो कैपिटल थी वो 72,000 रह गई और दिसंबर 2020 में इन्वेस्टर बी की जो कैपिटल थी वो 94,000 के आसपास रह गई। तो सेम पैसा, सेम फंड, सेम साल और सेम मार्केट, मगर ऐसा क्यों हुआ? और दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? तो चलिए आगे हम इन सवालों के आंसर ढूंढते हैं। तो ये सवाल काफी जगह उठता है कि दोनों में से कौन सा ठीक है और हर जगह अलग अलग जवाब मिलते हैं। तो जो लमसम इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं कि वो अपने पैसे को एक बार में लगा के ज्यादा टाइम देना चाहते हैं मार्केट को, कि बार बार उनको इन्वेस्टमेंट के थ्रू छोटे छोटे अमाउंट ना इन्वेस्ट करना पड़े। और हिस्टोरिकली बेटर रिटर्न देखा गया है लमसम इन्वेस्टर्स का। और बार बार वो अपने काम को बढ़ाना नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया तो काम खत्म। वहीं अगर एसआईपी वाले इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो मार्केट के टाइमिंग्स को देखना जरूरी नहीं समझते कि मार्केट टॉप पे है या बॉटम पे है या साइडवेज है। वो सोचते हैं कि हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम इन्वेस्ट करते रहें तो अपना ऑटोमेटिकली एक बेटर एवरेज हो जाएगा। और वो अपने फंड्स को हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और तीसरा, साइकोलॉजिकली इजी रहता है। कहीं आपने एक साथ बड़ा अमाउंट लगा दिया और वो मार्केट में डाउन ट्रेंड आया तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाती है। तो उस साइकोलॉजी से बचने के लिए भी एसआईपी वाले ये ऑप्शन प्रेफर करते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सही कौन है इनमें से? मगर यहाँ पे दोनों गलत नहीं है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है। आज हम ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करेंगे। अब हम बात करते हैं लमसम और एसआईपी के रिटर्न के डिफरेंस के बारे में। मान लीजिए अगर आपके पास 2,40,000 रुपए हैं और 12% का रिटर्न रेट है तो 10 साल में क्या रिजल्ट रहेगा? अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक बार में तो रिटर्न आएगा 7,45,000 रुपए। वही अगर एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं आप 2,000 पर मंथ तो आपका रिटर्न आएगा 4,64,678 रुपए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2,80,726 रुपए लमसम इन्वेस्टर्स को ज्यादा मिले। बट कंडीशन क्या है यहाँ पे कि जब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हो तो बुल मार्केट हो, और दूसरी कंडीशन है कि पैसा भी अवेलेबल होना चाहिए एक साथ, क्योंकि हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक साथ पैसा नहीं होता है। तो इस वजह से मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज एसआईपी चूज करती हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है, तो क्या एसआईपी बेकार है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। मगर ये एडवांटेज तभी मिलता है जब आपके पास एक साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड्स अवेलेबल हो और मार्केट टाइमिंग सही हो आपकी। तो अब बात करते हैं कि एसआईपी करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। तो अब बात करते हैं एसआईपी स्टार्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। तो मान लीजिए कि आपको 2,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करनी है। तो पहले मंथ में जब स्टॉक का भाव या शेयर का भाव 100 रुपये चल रहा था तो आपको 20 यूनिट अलॉट हुए। और दूसरे मंथ में जब
मार्केट क्रैश हुआ तो शेयर का भाव 60 रुपए आ गया, तो वहां भी आपने 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो आपको मिले 33 शेयर। ये फ्रैक्शंस को हटा देते हैं, दशमलव के बाद वाले फिगर्स को, तो 33 शेयर मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए, बट यहाँ पे आपको शेयर ज्यादा मिल गए। और फिर तीसरे महीने में आप देखेंगे कि मार्केट में रिकवरी आ गई, यहाँ शेयर का भाव 80 रुपए हो गया, तो यहाँ भी आपने 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ मिले आपको 25 शेयर। तो आपके पास टोटल हो गए 78 शेयर 3 महीने में। और आपकी जो एवरेज कॉस्ट बैठी, जो आपके पहले महीने में 100 रुपए थी, वो तीसरे महीने में एसआईपी की वजह से 76 रुपए के आसपास रह गई। तो और तीसरे महीने में आप देखेंगे कि जो शेयर का भाव चला था 80 रुपए चल रहा था, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई, करंट वैल्यू 3 महीने बाद, वो 6200 रुपए हो गई, जबकि आपने इन्वेस्टमेंट किए थे 6,000 रुपए। और वहीं अगर कोई लमसम में इन्वेस्टमेंट करता, तो उसके 6,000 रुपए की वैल्यू पे उसको 100 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से मिलते 60 शेयर, तो उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है 4800 रुपए। तो यहाँ पे ये लॉस में होते, जबकि एसआईपी की वजह से जो मार्केट क्रैश का इफेक्ट था, वो आपके लिए फायदेमंद हो गया एसआईपी होने की वजह से। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक रियल एग्जाम्पल है जो 2020 में हुआ था। कोविड की वजह से मार्केट करीब 35% के आसपास नीचे गिरा था। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर किसी ने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती, तो उसके 5 लाख की जगह 3,15,000 या 3,25,000 रुपए रह गए होते। तो अगर वो लमसम इन्वेस्टर घबरा के निकल गया होता, तो उसको करीब 1,85,000 या 1,80,000 करीब लॉस होता। और वहीं अगर एसआईपी इन्वेस्टर होता, तो उसको हर महीने मान लीजिए जनवरी में कुछ यूनिट सेम इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलते, फरवरी में मिलते, मार्च में मिलते। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब भी मार्केट की कंडीशन जैसी होती, उस हिसाब से उसको यूनिट मिलते। मान लीजिए मार्केट जब नीचे होती, 35% नीचे होती, तो वो जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करता, उसको उतने ज्यादा शेयर्स मिलते। तो उसको ये फायदा होता लमसम इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में, कि उसके पास शेयर ज्यादा हो जाते। तो दिसंबर 2020 में जब यहाँ पे मार्केट ने अपना वापस रिकवरी दिखाया, तो लमसम इन्वेस्टर के कंपैरिजन में एसआईपी इन्वेस्टर प्रॉफिट में होता। और जबकि लमसम इन्वेस्टर यहाँ पे डर की वजह से निकल गया होता। तो ये एक स्टडीज है कि जिसमें 68% केसेस में लमसम इन्वेस्टर प्रॉफिट में होते हैं, और 32% केसेस में एसआईपी बेटर रही है। मगर 68% केसेस जो है हिस्टोरिकली बेटर इसलिए रहा है क्योंकि उस टाइम पे मार्केट की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, प्लस पैसा अवेलेबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, एसआईपी बेटर किस कंडीशन में होती है? मार्केट अगर वॉलेटाइल हो या डिक्लाइनिंग हो, और अगर आपके पास फंड्स एक साथ अवेलेबल ना हो, तो भी एसआईपी आपके लिए बेटर रही है। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हमारे लिए बेटर कौन सा है, क्योंकि अभी तक ये टॉपिक जो है लमसम वर्सेस एसआईपी का रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं कि कौन सा हमारे लिए बेटर है। तो यहाँ पे हम 3 सवाल अपने आप से पूछेंगे, जिसके बाद हमें 30 सेकंड में क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन है कि क्या आपके पास बड़ी कैपिटल अवेलेबल है? यस, तो हम आगे बढ़ेंगे लमसम के केस के लिए। अगर फंड्स नहीं है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं लमसम के लिए, हम एसआईपी शुरू करेंगे। फिर अब दूसरा सवाल आता है कि मार्केट की जो टाइमिंग है उससे कंफर्टेबल है कि मार्केट टॉप पे है, बॉटम में है, या साइडवेज है। अगर उस टाइम पे हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो हम अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे लमसम से रिलेटेड। और अगर हम मार्केट कंडीशन से के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है, तो हम एसआईपी शुरू कर सकते हैं, या फिर हाइब्रिड बेसिस पे दोनों चीज शुरू कर सकते हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और तीसरा और आखिरी सवाल, क्या हम लमसम इन्वेस्टमेंट करके अगर मार्केट में कोरोना जैसी कंडीशन आती है, जैसे कि कोरोना में 35% के आसपास मार्केट नीचे गिरा था, तो डेफिनेटली हमारा पोर्टफोलियो भी गिरेगा। तो क्या हम लमसम इन्वेस्टमेंट करके वो कंडीशन देखने के लिए रेडी हैं? तो हम लमसम इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर सकते हैं।
और अगर वैसी कंडीशन को हम अवॉइड करना चाहते हैं तो हमारे लिए बेटर है एसआईपी करना है। तो यहाँ आप इन क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए। बट 90% बिगिनर्स के लिए आंसर एसआईपी है, और ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये सबसे प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल, सस्टेनेबल और बिगिनर फ्रेंडली चॉइस है। क्योंकि याद रहे, डिसिप्लिन टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर सपोज कीजिए आपके पास कहीं से कोई बड़ा कैपिटल आता है तो उसका क्या करना है। तो यहां आप इसमें देखेंगे मैंने एक विंडफॉल वर्ड का यूज किया है, जिसका मतलब है कि कोई बड़ी कैपिटल आपके पास कहीं से आती है, जैसे कि बोनस या एक्स्ट्रा इनकम, या कहीं से प्रॉपर्टी सेल करके कोई फंड्स आया है, या जो पुश्तैनी इनकम कहीं से मिली हो आपको। तो उस केस में क्या करना चाहिए। तो उस केस में हमें हाइब्रिड मॉडल पर जाना चाहिए। तो यहां हम देखेंगे कि वही हम 2,40,000 वाले एग्जाम्पल का कैलकुलेशन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1,20,000 रुपए की लमसम इन्वेस्टमेंट कर देंगे एक बार में। बाकी की जो 1,20,000 रह जाएंगे उसको हम 1,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करेंगे 10 साल के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1,20,000 से 10 साल में 3,72,000 रुपए से ज्यादा हो चुके हैं, और वही 1,000 की एसआईपी से 2,32,333 रुपए हो चुके हैं। तो टोटल होता है आपका 6,05,000 रुपए, जो कि प्योर एसआईपी की का जो रिटर्न था 4,64,000 उससे 1,40,000 रुपए ज्यादा है। और यहाँ पे आपके पास जो 1,20,000 रुपए एसआईपी की जो कैपिटल है वो भी आपके हाथ में रहेगी। तो इस 1,20,000 रुपए को आप एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी एसआईपी जाएगी आप उसको विड्रॉ करेंगे तो आपको एफडी पे भी एडिशनल इनकम मिल सकती है, जो कि इस 1,40,000 को और बढ़ा सकता है। तो आप चाहें एसआईपी चूज करें या लमसम इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगा जो आपको कभी नहीं तोड़ना है। तो पहला रूल है, पहले आपको इमरजेंसी फंड्स रखने हैं 6 महीने के लिए, ताकि इन केस आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ ना करें। दूसरा, आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोज नहीं देखना, 6 महीने में या एक साल में एक बार देखना है। तीसरा, उसको क्रैश होती है अगर मार्केट में कोई भी, तो उसको नहीं बेचना है, क्योंकि वो पेपर लॉस है, रियल लॉस नहीं है। वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है मगर आपको रियल लॉस नहीं है। और जो चौथा है, हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्शन को बीट करती है। तो अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट कीजिए और फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कीजिए। तो मेरा ओपिनियन है कि चाहे आप एसआईपी करें या लमसम, बट ये 4 रूल्स कभी नहीं तोड़ना है आपको। अब हम डिसाइड करेंगे कि आपको किस ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। तो पहला, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और 2,000 से 5,000 बचता है तो लमसम इन्वेस्टमेंट ना करें, आप एसआईपी आज से ही शुरू कर दें। दूसरा, अगर कहीं से आपको एक बार में बड़ा फंड्स मिलता है, जैसे बोनस, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, तो आप ट्राई करें कि यहाँ 50 कर लें, 50 कंसिडर करें, यहाँ भी 50 कंसिडर करें। तो 50% लमसम में डालें और 50% एसआईपी में डालें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो बैलेंस्ड हो जाएगा, और एक साल का एवरेज प्राइस आपको अपने पोर्टफोलियो में मिल जाएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं और मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं, पैसा भी है और पेशेंस भी है, तो क्रैश पे लमसम करें, और अगर मार्केट बुल फेज में चल रही है तो रेगुलर एसआईपी करें। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा ऑप्शन सूट करेगा। इसके साथ ही हम आज के इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो हम नेक्स्ट मंडे को अपने नए वीडियो में मिलेंगे, जिसका टॉपिक होगा इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई। काफी लोगों को लगता है कि इसका हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको वो अपने अगले टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। धन्यवाद। Please note that investments in security markets are subject to market risk, including the loss of principal. Read all the related documents carefully before investing.
The information, charts, stocks, if any, referenced in this video are intended solely for illustrative and educational purposes only and does not constitute any financial investment or trading advice. Past performance is not indicative of future results. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to investors. The content is based on personal opinion and market analysis. The content creator is not responsible for any financial losses or damages that may arise from the use of the information provided in this video.